ये क्रॉस एड्रेसिंग है जो हमारे एक सब्सक्राइबर द्वारा दी गई है। अगर आप भी अपनी वीडियो बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में हाय लिख के बताएं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नैना और माँ जी मुझे देखकर मन ही मन में हंस रही थी और संजू बेचारा मुझे देखकर ये सोच रहा होगा कि ये एक दिन में इतना कैसे बदल गया, कहीं किसी ने इस पर कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया। फिर मैंने नोटिस किया कि माँ जी ने मुझे नवीन नाम से बुलाना बंद कर दिया था और सिर्फ बहू कहकर ही बुलाने लगी थी। अगर माँ जी को कोई भी काम होता तो मुझे ही आवाज लगाती थी कि बहू यहाँ आना, बहू किधर हो, और फिर मैं झट से अपनी नाइटी में चूड़ियों की आवाज करते हुए चल देता था। मुझे खाना बनाना ज्यादा अच्छे से नहीं आता था, इसलिए एक दिन नैना बोली, नवीन, एक परफेक्ट औरत बनने के लिए कुकिंग आना जरूरी होता है, इसलिए तुम्हें भी कुकिंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो ससुराल में तुम्हारी सासू माँ तुमसे खुश नहीं होंगी। तभी मैंने भी बहू की एक्टिंग करते हुए कहा, जी मैडम, मैं ध्यान रखूंगी और अपनी सासू माँ को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। नैना बोली, ठीक है, खाना खाने के बाद तुम मेरे कमरे में आना, मैं तुम्हें एक परफेक्ट औरत बनने के कुछ टिप्स दूंगी। फिर हमने मिलकर खाना बनाया और फिर सब साथ में खाना खाने लगे। माँ जी जानबूझकर मुझे संजू के पास बिठाया था। संजू बेचारा बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था और ये देखकर मुझे और नैना को हंसी आ रही थी। फिर हम सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए और कुछ देर के बाद मैं नैना के कमरे में चला गया और मैंने देखा कि नैना अपनी कुछ ब्रा, पैंटी और बाकी कपड़ों को सही से रख रही थी। फिर नैना बोली, आओ नवीन बैठो। मैं बैठ गया और उसके कपड़ों को देखने लगा। फिर मैंने नैना से कहा कि ये साड़ी और सलवार सूट तुम्हारे कमरे में क्या कर रहे हैं, जब तुम ऐसे कपड़ों को पहनती ही नहीं हो। काश मेरे पास भी इतने सुंदर कपड़े होते। फिर नैना ने कहा, अरे यार, मेरे सारे कपड़े तुम जब चाहे पहन सकती हो, चलो बताओ ये ब्रा पैंटी पहनोगी क्या। मैंने कहा, हाँ जरूर पहनूंगी, तुम खुद ही तो मुझे औरत कहती हो और औरत को हमेशा ब्रा पैंटी पहनकर रखनी चाहिए। फिर नैना ने कहा, ऐसी बात है तो चल जल्दी से पहन ले ये ब्रा पैंटी। मैंने जल्दी से अपनी नाइटी निकाली और ब्रा पैंटी पहन ली। मुझे ब्रा पैंटी पहनकर बहुत अच्छा लग रहा था और नैना के सामने ब्रा पैंटी पहनकर बहुत शर्म भी आ रही थी। फिर नैना ने मुझे एक पटियाला सलवार और कुर्ती पहनाई जो थोड़ी टाइट थी और मेरे बदन से पूरी तरह चिपक गई और इस वजह से मुझे एक औरत होने का एहसास होने लगा था। फिर नैना मेरा मेकअप करने लगी। पहले फाउंडेशन लगाया, फिर काजल और उसके बाद एक लिपस्टिक उठाई और मेरे होंठों पर लगाने लगी। तभी मैंने नैना से कहा, मुझे ये दूसरे रंग की लिपस्टिक लगानी है। फिर नैना ने कहा, हाँ जरूर मैडम, अब तो तुम्हारे नखरे भी उठने पड़ेंगे। फिर नैना ने मेरे सिर पर एक विग सेट कर दी। अब मैं बिल्कुल लड़की की तरह तैयार हो चुका था। उसके बाद मैंने और नैना ने लड़कियों के फैशन और कपड़ों के बारे में बहुत सारी बातें की। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मेरे अंदर की लड़की मुझ पर और भी ज्यादा हावी होती जा रही थी। फिर ऐसे ही बातें करते हुए हम सो गए। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मैं नैना के रूम में ही सो गया था और मैंने अभी भी नैना के कपड़े पहने हुए थे। तभी नैना भी जाग गई और उसने मुझे कसकर गले से लगा लिया। उसके ऐसा करने से मुझे लग रहा था जैसे नैना मुझसे कह रही हो कि नवीन, तुम सिर्फ मेरे हो, और मुझे भी ये एहसास होने लगा था कि शायद मैं नैना से प्यार करने लगा हूँ। फिर मैं नैना को काफी देर तक देखता रहा तो नैना ने मुझसे पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही है, शादी करने का इरादा है क्या, और ऐसा कहकर हंसने लगी। मैंने कहा, ऐसे मजाक मत कर, कहीं माँ जी ने सुन लिया तो हम दोनों को बहुत डांटेगी। नैना बोली, तू माँ से क्यों डरती है, मैं माँ को सब समझा दूंगी, चल बता, बनेगी तू मेरी दुल्हन। ये सुनकर मुझे बहुत शर्म आने लगी और मैं वहाँ से उठकर अपने रूम में जाने लगा, लेकिन नैना ने मुझे रोक लिया। फिर मैंने कहा, मुझे अभी जाने दो, मुझे घर के काम भी करने हैं और अगर मुझे माँ जी ने यहाँ देख लिया तो गुस्सा करेगी और बोलेगी कि मैं तुम्हारे रूम में क्या कर रही थी। तभी माँ जी ने आवाज लगाई, बहू कहाँ हो।
फिर मैं जल्दी से नैना के कमरे से बाहर निकल गया और तभी माँ जी मुझे देख लिया और पूछने लगी कि तुम नैना के कमरे में क्या कर रही थी। मैं डरते हुए बोला, नैना मुझे कुछ मेकअप के टिप्स दे रही थी और उसने मुझे से सलवार कुर्ती भी पहना दी। आप बताइए मैं कैसी लग रही हूँ इन कपड़ों में। माँ जी मुझे ऐसे लड़कियों वाले कपड़ों में देखकर बहुत खुश हुई और बोली, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। उसके बाद मैंने घर का सब काम करना शुरू कर दिया और नैना मुझे घूर घूर कर देख रही थी। वो मुझे छेड़ रही थी और बार बार टच भी कर रही थी। फिर मैंने कहा, अब बस भी करो, माँ जी देखेंगी तो क्या सोचेंगी। फिर नैना ने भी जल्दी से खाना तैयार कर लिया और हम सब खाना खाने लगे। अब संजू को भी मुझे लड़कियों के कपड़ों में देखने की आदत हो चुकी थी। तभी नैना ने माँ जी से कहा, माँ मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। माँ ने कहा, हाँ बोलो क्या बात है। तभी नैना ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, माँ मुझे नवीन बहुत पसंद है। फिर माँ ने कहा, वो तो हम सभी को पसंद है ये बहू रानी। तभी नैना बोली, अरे माँ ऐसे नहीं, मैं नवीन से प्यार करती हूँ और इससे शादी करना चाहती हूँ। नैना की बात सुनकर सब चौंक गए और ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। तभी माँ बोली, नैना तू ये क्या बोल रही है, कुछ दिन की दोस्ती को तू प्यार समझ रही है, तुझे पता भी है इसका क्या अंजाम होगा। फिर मैंने भी नैना से कहा, नैना तुम ये क्या बोल रही हो, मैंने तो समझा था कि तुम बस एक दोस्त होने के नाते मुझसे मजाक करती रहती हो। ये सुनकर नैना खड़ी हो गई और कहने लगी, मैं तुम्हारी ब्यूटी पर फिदा नहीं हूँ, बल्कि मुझे तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा लगता है। फिर नैना ने माँ जी से कहा, माँ क्या तुम्हें पता है मैं हर बार शादी के लिए क्यों माना कर देती थी, क्योंकि मुझे ऐसे लड़के पसंद हैं जिनमें औरतों वाली फीलिंग होती है। नैना की बात सुनकर माँ जी ने कहा, ये क्या बचपना है, तुम क्यों नहीं समझती, ये नवीन खुद को औरत मानता है और मैं इसकी शादी संजू के साथ कराकर इसको अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मैंने सोचा था कि ये संजू के लिए एकदम परफेक्ट बीबी बनेगी और फिर हम बाद में इसका ऑपरेशन कराकर इसको पूरी तरह से लड़की बना देंगे। अब अगर तुमने इससे शादी कर ली तो लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारी बेटी ने एक लड़के से शादी की है या एक लड़की से। तब मैं इसका क्या जवाब दूंगी। फिर नैना माँ जी के पास बैठ गई और उनका हाथ पकड़कर कहा, माँ आप टेंशन मत लो, आप जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने सब कुछ सोच रखा है, नवीन और मैं एक नॉर्मल शादी करेंगे जिससे सबको ऐसा लगेगा जैसे कि मैंने एक नवीन नाम के लड़के से शादी की है, लेकिन घर में नवीन मेरी पत्नी बनकर रहेगा। इससे आपको बहू मिल जाएगी और समाज में हमारी इज्जत भी बनी रहेगी और नवीन को भी एक औरत बनकर जीने का मौका मिल जाएगा और दुनिया वालों की नज़रों में नवीन मेरा पति बनकर रहेगा और नवीन को ऑपरेशन कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बताओ कैसा लगा मेरा प्लान। नैना की बात सुनकर मैं मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि नैना के पास इतना दिमाग भी है। कुछ देर सोचने के बाद माँ जी ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे पूछा, बता बहू क्या ये शादी तुझे मंजूर है, क्या तू नैना की दुल्हन बनने को तैयार है। ये सुनकर तो मुझे बहुत शर्म आ रही थी और फिर मैंने नैना से शादी करने के लिए हाँ कर दी। ये सुनकर नैना खुशी से झूम उठी और फिर हम सब हंसने लगे। फिर माँ जी ने नैना से कहा, नैना चलो आज हम चारों मिलकर छोटी सी पार्टी करते हैं। बहू रानी को तुम अपने कमरे में जाओ और इसे अच्छे से दुल्हन की तरह सजा दो। फिर नैना मुझे अपने कमरे में ले गई और कमरे में पहुंचते ही नैना ने मुझे अपने गले से लगा लिया और मुझसे बोली, तुम खुश तो हो ना। मैंने कहा, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। फिर नैना ने कहा, आज मैं तेरी वैक्सिंग करूँगी। वैक्सिंग का नाम सुनते ही मैं डर गया। फिर नैना ने मुझे बिठाया और मेरी वैक्सिंग करनी शुरू कर दी। फिर कुछ ही देर में नैना ने मेरे शरीर से सारे बाल निकाल दिए और मेरा शरीर एकदम चिकना कर दिया। फिर मैंने नैना से पूछा, तुम आज मुझे क्या पहनाने वाली हो। तो नैना ने कहा, आज माँ ने मुझे एक स्पेशल साड़ी दी है तुम्हें पहनाने के लिए। वो साड़ी माँ ने मेरी शादी के लिए खरीदी थी, आज मैं तुझे वही साड़ी पहनाऊंगी। फिर नैना ने मुझे काले रंग की एक ब्रा और पैंटी दी पहनने को।
उसके बाद उसने वो साड़ी निकली जिसको आज मैं पहनने वाला था। उस साड़ी को देखते ही मेरे होश उड़ गए। वो साड़ी हरे रंग की थी और वो बहुत ही ज्यादा डिजाइनर और महंगी लग रही है और उसके पल्लू पर बहुत ज्यादा कढ़ाई का काम किया गया था। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी इतनी महंगी साड़ी पहनूंगा। फिर नैना ने मुझे ब्लाउज पहनाया। ब्लाउज मुझे फिट आ रहा था और उस पर भी बहुत ज्यादा डिजाइन बने हुए थे और उसका पीछे का गला बहुत गहरा था और पीछे की तरफ उसमें डोरियां बंधी हुई थी। फिर नैना ने मुझे पेटीकोट पहनाया और उसके बाद मुझे साड़ी पहना दी। फिर नैना ने मेरा अच्छे से मेकअप किया और बोली, नवीन अब तुझे कोई भी देखेगा तो वो यही समझेगा कि तू एक औरत है। अगर किसी ने कह भी दिया कि तुम एक मर्द हो तो इस बात पर कोई यकीन ही नहीं करेगा। मैं भी शीशे के सामने खड़े होकर खुद को निहार रहा था। तभी माँ जी कमरे में आए और मुझे देखकर कहने लगी, अरे नैना, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये एक लड़का है। इसको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये हमेशा से ही लड़की हो। फिर माँ जी ने मुझे एक बॉक्स दिया। जब मैंने वो बॉक्स खोला तो मैं चौंक गया। उसमें असली सोने के गहने थे। मैंने माँ जी से कहा, मैं इतने महंगे गहने नहीं पहन सकती। तभी माँ जी ने कहा, क्यों नहीं पहन सकती? ये गहने मैंने अपनी बहू के लिए बनवाए थे और तुम मानो या ना मानो लेकिन तुम अब इस घर की बहू हो और ये गहने तुम्हें पहनने ही पड़ेंगे। और जरा तुम खुद को देखो, तुम्हें देखकर तो असली औरत भी शर्मा जाए। माँ जी का इतना प्यार देखकर मुझे रोना आ गया और मैं माँ जी के गले से लग गया। तभी नैना ने कहा, रोना धोना बंद करो, नहीं तो सारा मेकअप खराब हो जाएगा। फिर मैंने माँ जी का आशीर्वाद लिया और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, सदा सुहागन रहो बहू। और फिर हम सब ने मिलकर बहुत हंसी मजाक किया और फिर कुछ दिन के बाद माँ जी ने नैना की और मेरी शादी करा दी, जिससे सभी को पता चल गया कि नैना ने एक नवीन नाम के लड़के से शादी कर ली है। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि मैं नैना की दुल्हन बन चुका था और अपनी माँ जी के लिए उनकी प्यारी बहू रानी। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और अपने क्रॉस ड्रेसर दोस्त के साथ शेयर करो। मैं आपके लिए नई वीडियो लाती रहूंगी। प्लीज सब्सक्राइब करें।